नर्सिंग नोट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अजय पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीजेस के बारे में। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से। एमएसएन जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग ये टॉपिक है। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज एक प्रकार का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस या फिर 8 नंबर का क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस जो कहते हैं वो बन सकता है 15 मार्क्स का फॉर जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की इस लेक्चर क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, कोजेस, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसका ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज की डेफिनेशन। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज इज ए कंडीशन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ क्रोनिक कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज एक प्रकार की ग्रुप ऑफ क्रोनिक कंडीशन होती है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लंबे समय से इन्फ्लामेशन होने के कारण होती है। देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ये होती है हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस और नेक्स्ट वन है क्रॉन्स डिजीज। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ क्रोनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआई ट्रैक्ट के लंबे समय से इन्फ्लामेशन के कारण इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज डेवलप्ड हो सकती है। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन फॉर आईबीडी। तो अभी हमने डिस्कस किया था इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज दो प्रकार के होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसको कहते हैं? इट इज ए क्रोनिक अल्सरेटिव एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ लार्ज बोवेल दैट रिजल्ट इन पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? एक क्रोनिक अल्सरेटिव और इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की या फिर लार्ज बोवेल की, जिसके कारण क्या होगा? पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा। ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट वन है मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट इज रेक्टम। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मोस्ट अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है? तो रेक्टम। नेक्स्ट वन है द इन्फ्लामेशन इज टिपिकली कंटिन्यूअस एंड स्टार्ट इन द रेक्टम एंड स्प्रेड इन अपवर्ड एंड टुवर्ड द कोलन। यानी कि जो इन्फ्लामेशन है वो कहां से स्टार्ट होगा? रेक्टम से स्टार्ट होगा और कहां पर फैलेगा? कोलन तक। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं जो रेक्टम है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो अपवर्ड और टूवर्ड्स कोलन के अंदर स्प्रेड हो रहा है। तो ये था हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज क्या होता है? जीआई ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट इसके अंदर इंफेक्टेड होगा, माउथ से लेके एनस तक। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा पार्ट होगा इसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अफेक्टेड एनी पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट इसके अंदर इन्फ्लाम्ड होगा, अफेक्टेड होगा। फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक कोई भी पार्ट हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स स्मॉल इंटेस्टाइन। परंतु इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर मोस्टली इन्वॉल्व्ड होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी टर्मिनल इलियम। तो ये थी हमारी क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज के अंदर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होगी और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर रेक्टम अफेक्ट होगा। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन क्रॉन्स की और अल्सरेटिव कोलाइटिस। उम्मीद करते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है और क्रॉन्स डिजीज क्या होती है इजीली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे कोजेस। कोजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। कोजेस क्या होते हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज इज अननाउन। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज का कोई भी एग्जैक्ट कॉज नाउन नहीं होता है, बट इट बिलीव्ड टू रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज डेवलप्ड हो सकती है। तो वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट वन है जेनेटिक्स। जेनेटिक फैक्टर्स के कारण इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज डेवलप्ड हो सकती है। नेक्स्ट वन है इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। इम्यून सिस्टम जो होता है जिसके डिसफंक्शन के कारण इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज डेवलप्ड हो सकती है। नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर डाइटरी जो फैक्टर्स होता है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। एंड लास्ट वन है फोर्थ वन गट माइक्रोबियम।
गट माइक्रोबियम के कारण भी इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज हो सकती है। गट माइक्रोबियम यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज होने के कारण हो सकते हैं। तो ये थे आपके कोजेज और रिस्क फैक्टर्स फॉर इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोजेज समझ में आए होंगे या फिर रिस्क फैक्टर समझ में आए होंगे। फर्स्ट वन है जेनेटिक्स फैक्टर्स, सेकेंड वन है इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन एंड फोर्थ वन है गट माइक्रोबियम यानी कि बैक्टीरिया और वायरस इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम फॉर इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज। इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम यानी कि क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है सीवियर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग। एब्डोमिन के अंदर सीवियर पेन होगा और क्रैम्पिंग हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है थर्ड वन एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया की कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन फीवर। इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज के अंदर फीवर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है वेट लॉस, डिहाइड्रेशन और डायरिया। तो ये साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन है थर्ड वन एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज के लिए, एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन सीटी स्कैन, पेशेंट की सीटी स्कैन करा सकते हैं, या फिर फिफ्थ वन है यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सिक्स वन है एमआरआई, यदि कोई सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर एमआरआई भी करा सकते हैं। एंड लास्ट वन है सेवन वन ब्लड टेस्ट। इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज के अंदर ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो कि इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज के अंदर करते हैं। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। इसका क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट वन है मेडिकेशंस, हम पेशेंट को मेडिकेशन देंगे। तो फर्स्ट वन है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स किसके लिए देंगे, जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए। तो एग्जांपल्स के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन बायोलॉजिकल थेरेपीज। बायोलॉजिकल थेरेपीज पेशेंट को देंगे। एंड लास्ट वन है थर्ड वन इसके अंदर एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ट्रीट के लिए एंटीबायोटिक ड्रग इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यह था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन है डाइटरी चेंजेस। पेशेंट की जो डाइटरी है उसको चेंज करेंगे। अब बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट, पेशेंट के लिए एक बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट होती है, तो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। एंड लास्ट वन है सर्जरी। इन सीवियर केसेस सर्जरी में भी नेसेसरी। सीवियर केसेस के अंदर हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर्जरी कौन सी होती है, कोलेक्टोमी। कोलेक्टोमी हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो ये था हमारा मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, डाइटरी चेंजेस और सर्जरी। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है इसके अंदर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कीप एनपीओ एंड मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस। यानी कि पेशेंट को एनपीओ करेंगे और मेंटेन फ्लूइड, उसका जो फ्लूइड लेवल है बॉडी का उसको मेंटेन करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन मॉनिटर वाइटल साइन। पेशेंट के जो वाइटल साइन है उसको मॉनिटर करेंगे। थर्ड वन है इसके अंदर असिस्ट एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस। पेशेंट के एब्डोमिनल पेन को और टेंडरनेस को असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन नर्सिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिकेशन है वो हम इसके अंदर एडमिनिस्टर करेंगे। फिफ्थ वन है इसके अंदर मेंटेन हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन। हम इसके अंदर पेशेंट को बैलेंस जो डाइट है वो इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं, या जो हेल्दी डाइट है वो हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट वन है सिक्स वन एजुकेट द पेशेंट अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ फॉलोअप केयर। और पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो फॉलोअप जो केयर है उसका इंपोर्टेंस समझे और फॉलोअप केयर जो है उसको ले। तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अभी तक नर्सिंग मैनेजमेंट इसका, यानी कि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देंगे, बायोलॉजिकल थेरेपीज देंगे और एंटीबायोटिक्स ड्रग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है डाइटरी चेंजेस और सर्जरी। सर्जरी के अंदर मेन परफॉर्म करेंगे कोलेक्टोमी।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, जहां पर मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग जो कोर्स है उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू सो मच।